संतों के साथ मई 2 तारीख को माता कलीसिया संत अथनस का पर्व मनाती है। पाप इस संसार में आया। जब हम पाप करते हैं तो हम ईश्वर से जुदा हो जाते हैं और वहीं लौट जाते हैं जहां से ईश्वर ने हमको बनाया था। एक इंसान के द्वारा पाप संसार में आया, इसलिए एक इंसान के द्वारा ही हमें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है, जो कि पूर्णतः ईश्वर के प्रतिरूप हो। अगर कोई मानव ईश्वर के प्रतिरूप में मुक्त कर सकता था तो वह ईश्वर का देहधारी शब्द ईश्वर का सच्चा प्रतिरूप ही है। इस प्रकार संत अथनस ने पूरा बल देकर कहा, केवल ईश्वर ही हमें बचा सकता है। संत अथनस को अपने 46 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपने सिद्धांत की सत्यता को बरकरार रखने के लिए भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्हें इसके लिए 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार 17 वर्षों तक निर्वासित भी होना पड़ा। उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला लेने की अपेक्षा दया और प्रेम से उन पर विजय पाने की चेष्टा की। अपने दुश्मनों से जान बचाने के लिए उन्हें अनेक बार स्वयं को नजरबंद करना पड़ा। उन्हें ख्रिस्त के लिए शहीद हो जाने की तीव्र लालसा थी, परंतु उनके जीवन का अंतिम समय शांतिपूर्ण वातावरण में बीता। 78 वर्ष की आयु में सन 373 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 3 उत्कृष्ट रचनाएं आज भी प्रसिद्ध है। पहला, अवतार। दूसरा, आरियुस के अनुयायियों का इतिहास। तीसरा, अंतोनी का अपना जीवन। संत अथनस का आदर्श जीवन के झरोकों से अपनी जिंदगी को झांकने के लिए हम विवश हैं। हमें ईशवाणी यह संदेश दे रही है कि हम अपने जीवन में नवीनता लाएं। ईश्वर ने प्रत्येक के लिए जो कार्य सौंपा है उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा तथा ईमानदार बने। संत पौलुस ने भी सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कष्ट और यातनाएं सही। अतः हमारे सामने एक चुनौती है कि कैसे हम अपने धर्म, विश्वास तथा कार्यों के प्रति वफादार रह सके, कठिनाइयों में विचलित ना हो। ईसा मसीह भले गडेरिए हमारे साथ हैं, हम उन पर आशा और भरोसा रखें, वही हमें अंत तक जीवन की मंजिल तक पहुंचा देंगे।